मैं बचपन से ही काफी स्मार्ट और गुड लुकिंग था। मेरी बहन को हमेशा डर रहता था कि कहीं बाहर की कोई अजीब लड़की मुझ पर फिदा न हो जाए, इसलिए विदेश जाने से पहले उसने मुझे अपने सबसे बड़े बिजनेस राइवल के घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मेरे जाने तक जरा मेरे भाई का ख्याल रखना। मुझसे अपने भाई को पालने को कह रही हो? सीरियस हो? बिल्कुल, दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन बचपन की दोस्ती भी कोई चीज होती है, उसका ध्यान रखना। पैसों की कोई कमी नहीं होने दूंगी, पैसों की जरूरत नहीं, उसे यहीं छोड़ दो, वही काफी है। इतनी जल्दी हाँ सुनकर बहन को भी थोड़ा अजीब लगा, ऊपर से पैसे तक लेने से मना कर दिया। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, उसे अचानक विदेश जाना था और उसे सबसे ज्यादा चिंता मेरी थी। काफी सोचने के बाद उसे लगा कि मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह यही है। उस महिला की प्राइवेट लाइफ हमेशा से बिल्कुल क्लीन रही थी, उसके आसपास कभी किसी पुरुष का नाम तक नहीं जुड़ा था, इसलिए बहन को पूरा यकीन था कि वो मेरे बारे में कोई गलत इरादा नहीं रखेगी। जाने से पहले उसने आखिरी बार चेतावनी दी, मेरा भाई बहुत सीधा और मासूम है, उसे परेशान मत करना, हम दोनों परिवारों की दुश्मनी का उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम बहुत बोलती हो, ठीक है, अब और बहस नहीं, बस अपना वादा निभाना। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी, अगले 2 महीने तुम यहीं रहोगे, समझे? इसके बाद उसने पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को सामान अंदर ले जाने का इशारा कर दिया। मैं एक तरफ खड़ा मन ही मन नाराज हो रहा था, ये तो हद ही थी। बिना मेरी मर्जी पूछे मुझे एक अनजान महिला के घर छोड़ दिया गया था। उधर वो चुपचाप खड़ी थी, उसके होठों पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान उभर आई। जिस इंसान को वो लंबे समय से दिल में बसाए हुए थी, वो आज खुद चलकर उसकी जिंदगी में आ गया था। बहन ने तब तक इंतजार किया जब तक सारा सामान अंदर नहीं पहुंच गया, फिर उसकी तरफ देखकर बोली, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, चेक कर लेना। और हाँ, अभी समर वेकेशन चल रही है, इस पर थोड़ा नजर रखना। बाहर के लोग इसे हमेशा घूमने फिरने के लिए बुलाते रहते हैं, कुछ लोगों की नीयत ठीक नहीं होती, उन्हें इससे दूर ही रखना। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम उन लोगों जैसी नहीं हो जो सिर्फ चेहरे देखकर बहक जाते हैं। मेरे भाई को कभी परेशान नहीं करोगी। ये सुनकर उसके मन में एक अलग ही ख्याल आया, आखिर कौन सी औरत अपने पसंदीदा इंसान के सामने पूरी तरह बेपरवाह रह पाती है। किस्मत खुद उसे उसके दरवाजे तक लेकर आई थी और वो इस मौके को यूं ही जाने देने वाली नहीं थी। बहन ने समय देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। मेरी फ्लाइट 12 बजे की है, अब मुझे निकलना होगा, इसका अच्छे से ख्याल रखना। फिर उसने मेरी तरफ देखा, और तुम कहीं इधर उधर मत घूमना, ठीक है? इतना कहकर वो जल्दी से कार में बैठ गई। मैं वहीं खड़ा उसकी कार को दूर जाते हुए देखता रहा। मैं बस वहीं खड़ा हल्की सी सांस भर सका। अभी भी मैं खोया हुआ था कि तभी एक हल्की सी खुशबू मेरे पास आकर ठहर गई। मैंने नजर उठाई तो सामने उसकी नरम और गहरी आंखें थीं। एक पल के लिए मैं जैसे वहीं का वहीं रह गया। क्या कर रही हैं आप? मन ही मन मैं सतर्क हो गया। अगर उसने मुझे डांटने या कंट्रोल करने की कोशिश की तो मैं तुरंत वहां से निकल जाऊंगा। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी रहीं। फिर उसने धीमी मगर बेहद आकर्षक आवाज में कहा, काफी देर हो गई है, पहले अंदर चलो। ठीक है। मैं थोड़ा एक तरफ हट गया ताकि वो पहले चली जाए, लेकिन जब मैं वहीं खड़ा रहा और आगे नहीं बढ़ा तो उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी आ गई। क्या बात है, कहीं मुझे देखकर तुम्हारे कदम तो नहीं रुक गए? उसके मजाक पर मेरा जवाब थोड़ा सख्त था, आप पहले जाइए। उसे मेरे मन की बातें कहाँ पता थी। इस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था, किसी भी हाल में मुझे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना है। उसने हल्के से भौहें चढ़ाई, इतना मत सोचो, चलो जल्दी अंदर आओ।